नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह से काव्यखंड में भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी कविता है घर की याद। कविता को पढ़ने से पूर्व पहले कुछ जान लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। तो आइए उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे उनकी कविता घर की याद। भवानी प्रसाद जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। भवानी प्रसाद जी गांधीवाद से बहुत प्रभावित थे और अपनी कविताओं में वो गांधीवादी विचारधारा को शामिल करते थे। इनकी कविताओं में गांधीवाद की स्पष्ट झलक देखी जा सकती है। वे दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। तार सप्तक जो काव्य खंड का एक नया रूप चालू हुआ था अज्ञे जी के समय, तो उसमें जो दूसरा तार सप्तक था उसके प्रमुख कवि थे। गांधीवाद की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। तो गांधीवाद की जो स्वच्छता थी, उनकी पावनता थी, गांधीवाद के जो विचार थे, उन सब की जो क्वालिटीज़ थी वो आप इनकी कविताओं में देख सकते हैं बहुत आसानी से। इनका जो प्रथम संग्रह था गीत फरोश, अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। गीत फरोश, मुझे शायद ध्यान है इनका एक उसमें वो थी, हाँ जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। तो वो इनका था। उसके अंतर्गत प्यार से लोग इन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे। इतने प्रसिद्ध थे अपने लोगों के बीच में, सब इन्हें भवानी भाई कहा करते थे। भवानी जी ने कभी भी खुद को जीवन में निराश नहीं होने दिया और ना ही उसकी गर्त में डूबने दिया। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, बहुत ही सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति थे। अपने जीवन में भी जैसे 7-7 बार मौत से वे लड़े थे, वैसे ही आज़ादी के पहले गुलामी से भी लड़े। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई कि ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गया, और ऐसा एक बार नहीं 7 बार हुआ। तो 7-7 बार ये मौत से लड़े और जिस शिद्दत के साथ लड़े वैसे ही ये गुलामी के समय गुलामी से लड़े और आज़ादी के बाद जो तानाशाही थी उससे भी लड़े। आपातकाल के दौरान नियम पूर्वक सुबह, दोपहर, शाम तीनों बेलाएं में उन्होंने कविता लिखी थी, जो बाद में त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक में प्रकाशित भी हुई। तो आपातकाल जब लगा था इंदिरा गांधी के समय में, तब उन्होंने नियमित रूप से कविताएं लिखी। भवानी जी को 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1981-82 में 81-82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान दिया गया और 1983 में उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। यानी भवानी जी को ये पुरस्कार मिले जो प्रमुख पुरस्कार थे, बाकी कई पुरस्कार अन्य ऐसे मिले। तो भवानी जी की कविताएं सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इनका जन्म गांव टिगरिया, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा क्रमशः सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई थी। तो अपनी शिक्षा भी इन्होंने कई जगहों पर जाकर पूरी की। 1934-35 में उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया, ग्रेजुएशन की इन्होंने। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य शुरू किया। यह हम आपको बता चुके हैं कि गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक स्कूल खोल लिया और स्कूल को चलाते रहे। 1942 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों के चलते और 3 वर्ष तक कैद में रखा। 1945 में उनको रिहा किया गया।
उसी वर्ष महिला आश्रम वर्धा में शिक्षा देने एक शिक्षक की तरह गए और 4-5 साल वहीं बिताए। तो वहाँ से जेल से छूटने के बाद महिला आश्रम वर्धा में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में 5 साल बिताए और कविता लिखना लगभग 1930 से ही नियमित रूप से प्रारंभ हो गया था। लगभग 1930 से कविता इन्होंने लिखनी शुरू कर दी थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम न मम, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, तूस की आग, कालजयी, अनाम, नीली रेखा तक और सन्नाटा आदि। तो भैया बहनों, ये था भवानी मिश्र जी के बारे में कुछ जानकारी, उनके जीवन परिचय। कल हम इनकी कविता घर की याद पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।